बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बैटरी कैपेसिटी, वोल्टेज एंड सी रेट। लिथियम बैटरीज में वोल्टेज और सी रेट और कैपेसिटीज़ किस तरीके से होती हैं और इनका क्या मतलब है, ये आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग की स्पेसिफिकेशंस लाइक कैपेसिटी, वोल्टेज एंड सी रेट इज इम्पॉर्टेंट। ये तीनों चारों जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, बैटरी कैपेसिटी एम्पियर आवर्स में होती है या मिली एम्पियर आवर्स में होती है। एम्पियर आवर्स या मिली एम्पियर आवर्स। एम्पियर आवर को हम AH लिखते हैं, मिली एम्पियर आवर को हम M छोटा AH लिखते हैं। तो बैटरी कैपेसिटी रिप्रेजेंट्स हाउ मच चार्ज ए बैटरी कैन स्टोर। कैपेसिटी जो है ये बताती है कि इसके अंदर चार्ज कितना स्टोर हो सकता है। ये एम्पियर आवर में या मिली एम्पियर आवर में इसको मेजर करते हैं बैटरी कैपेसिटी को। 1 एम्पियर आवर मींस, याद रखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 एम्पियर आवर मींस द बैटरी कैन प्रोवाइड 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 आवर। 1 AH 1 एम्पियर करंट फॉर 1 आवर। ठीक है, ये याद रखें कि 1000 मिली एम्पियर आवर का 1 एम्पियर आवर होता है। मसलन ए 5 एम्पियर आवर बैटरी कैन थियोरेटिकली सप्लाई 5 एम्पियर फॉर 1 आवर। अंडरस्टूड बात है। और 1 एम्पियर फॉर 5 आवर्स, या तो 5 एम्पियर 1 घंटे के लिए ले लें या 1 एम्पियर 5 घंटे के लिए लें, डिपेंडिंग ऑन द लोड कंडीशंस। एग्जाम्पल, a 3000 milliampere hour battery can power a 100 milliampere load for 3000 milliampere hour को डिवाइड कर दें 100 milliampere hour से, तो 30 आवर्स निकल आएगा जवाब आपका। तो इसका मतलब ये है कि ये बैटरी जो कि जिसके ऊपर लोड 100 milliampere का है, 3000 milliampere hour इसकी कैपेसिटी है बैटरी की, तो ये 30 घंटे तक ये लोड चला पाएगी 100 milliamperes. However, real world factors like temperature, discharge rate and battery age factor affect actual performance. ये थ्योरेटिकल तो ठीक है, ये जैसे मैं अभी हमने देखा, लेकिन प्रैक्टिकली बैटरी का टेम्परेचर क्या है, डिस्चार्ज रेट क्या है, फिर उसकी एज क्या है, बैटरी की 6 महीने पुरानी है, साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, उससे भी इन चीज़ों पर फर्क पड़ेगा, इसकी बैटरी लाइफ पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से उसके बैकअप पर भी फर्क पड़ेगा। तो मैंने 2 चीज़ें आपसे शेयर की, एक बैटरी कैपेसिटी एम्पियर आवर में और मिली एम्पियर आवर में। दूसरा उसकी मैंने आपको मिसाल दी, 1 एम्पियर आवर मींस 1 एम्पियर फॉर 1 आवर यू कैन ड्रॉ फ्रॉम इट। और 5 एम्पियर आवर की बैटरी अगर है तो 5 एम्पियर 1 घंटे के लिए उससे ले सकते हैं आप, या 1 एम्पियर 5 घंटे के लिए ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बैटरी वोल्टेज। वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल्स। बैटरी टर्मिनल्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको PD भी बोलते हैं, PD पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंट बैटरी केमिस्ट्रीज हैव डिफरेंट नॉमिनल वोल्टेजेस। ये याद रखें कि बहुत मुख्तलिफ किस्म की जो बैटरीज हैं उनके सब के सेल वोल्टेज बराबर नहीं होते, ये मुख्तलिफ होते हैं। मसलन कॉमन बैटरीज वोल्टेज, लिथियम आयन बैटरी जो है, ली आयन, ये इसका सेल जो है 3.7 वोल्ट का होता है, और अगर फुली चार्ज हो जाए तो 4.2 वोल्ट का होता है। 3.2 वोल्ट के भी ये सेल होते हैं, ये फुली डिस्चार्ज कंडीशन में। लेड एसिड जो है बैटरी, ये 2 वोल्ट होते हैं पर सेल। अगर 12 वोल्ट की बैटरी आपने बनानी है तो 6 सेल लगाने पड़ेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर 6 ढकने लगे होते हैं जिनमें पानी डालते हैं। निकल कैडमियम NiCd एंड निकल मेटल हाइड्राइड, ये बैटरीज जो हैं ये 1.2 वोल्ट पर सेल होता है।
तो देखें सब बैटरीज में, मुख्तलिफ किस्म की बैटरीज में मुख्तलिफ वोल्टेज हैं सेल के। सीरीज वर्सेस पैरेलल कनेक्शंस। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों सेल्स जो है, अगर इनको या बैटरीज को अगर पैरेलल में कर लिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर सीरीज में कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सीरीज में कर लेंगे तो वोल्टेज जो है वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों बैटरीज की कैपेसिटी सेम होनी चाहिए, 12 वोल्ट की 12 वोल्ट की आप दोनों सीरीज में कर लें तो आउटपुट में 24 वोल्ट मिल जाएंगे आपको। बट कैपेसिटी रिमेन्स द सेम, कैपेसिटी सेम ही रहेगी। अगर वो 100 एम्पियर आवर की बैटरी है तो 100 एम्पियर आवर ही रहेगी। इसी तरीके से 3.7 लिथियम आयन के जो सेल हैं, ये आप सीरीज में कनेक्ट कर लें तो 7.4 वोल्ट बन जाएंगे आपके। लेकिन अगर वो 100 एम्पियर आवर का सेल है तो 100 एम्पियर आवर ही उसकी कैपेसिटी रहेगी। पैरेलल कनेक्शंस में इंक्रीज कैपेसिटी, इसमें कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज विल रिमेन द सेम। मसलन 2000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी को अगर पैरेलल में कर लेंगे दोनों को तो ये 4000 मिली एम्पियर आवर की कैपेसिटी बन जाएगी, लेकिन वोल्टेज सेम ही रहेंगे। ये याद रखिए, सीरीज में करने के लिए आपके बैटरी वोल्टेज जो है ना वो बिल्कुल सेम होने चाहिए और कैपेसिटी भी सेम होनी चाहिए। इसी तरीके से पैरेलल कनेक्शंस करने के लिए भी बैटरी वोल्टेज भी सेम होने चाहिए और बैटरी कैपेसिटीज भी सेम होनी चाहिए, वरना आप नुकसान उठाएंगे। एक और बात यहाँ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो बैटरी कैपेसिटी होती हैं ये एज के साथ कम ज़्यादा होती है कैपेसिटी उसकी। मसलन एक बैटरी 6 महीने पुरानी है और एक बैटरी 2 साल पुरानी है, तो दोनों की कैपेसिटी डिफर करेगी। अब क्यों कि एक बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी है जो 2 साल पुरानी है, जो 6 महीने पुरानी है वो तो हर अभी उसकी सेहत अच्छी होगी, बैटरी की हेल्थ उसकी अच्छी होगी। तो लिहाजा ये भी ख्याल रखिए कि एक जैसी बैटरी, एक जैसी हेल्थ की बैटरीज को आप सीरीज या पैरेलल कनेक्शंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सी रेट, चार्ज एंड डिस्चार्ज रेट। ये ख्याल याद रहे कि सी रेट का मतलब है चार्ज एंड डिस्चार्ज रेट। सी रेट डिफाइंस हाउ क्विकली ए बैटरी चार्जेस एंड डिस्चार्जेस रिलेटिव टू इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी के हिसाब से कितनी जल्दी वो चार्ज हो जाती है, कितनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। ये बात भाई समझने वाली है। अब आगे जो बात मैं कर रहा हूँ, 1C means the battery discharges fully in 1 hour. 1C means the battery discharges fully in 1 hour. 2C means the battery discharges fully in 30 minutes. अब अगर 3C आ जाएगा तो ये 15 मिनट पे आ जाएगी। 0.5C means the battery discharges fully in 2 hours. भी आप याद रख लें इनको। For example, a 5 ampere hour battery at 2C delivers 5Ah into 2C is equal to 10 ampere. 10 एम्पियर की आधे घंटे के लिए आपको दे सकती है 30 मिनट्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये 2C है। हाई डिस्चार्ज एंड चार्ज रेट्स कैन रिड्यूस बैटरी लाइफ स्पैन ड्यू टू द इंक्रीज्ड हीट एंड स्ट्रेस। उसकी जो हीट है वो भी बढ़ जाएगी और जो स्ट्रेस है वो भी बैटरी का बढ़ जाएगा, उसकी लाइफ कंप्रोमाइज हो सकती है। इसलिए हाई रेट पर ना तो उसको चार्ज करें ना ही उसको डिस्चार्ज करें। इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप जो भी बैटरी की कैपेसिटी है उसको 10 से डिवाइड कर लें। फर्ज करें 100 एम्पियर आवर की बैटरी है, अब उसको आप जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो 10 एम्पियर आप ले सकते हैं 10 घंटों तक। ये नॉर्मली इसको 10 आवर रेट बोलते हैं। आप मैक्सिमम 20 आवर रेट पर तक बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा फिर। मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब एक छोटी सी समरी मैं आपके सामने बयान करता हूँ। कैपेसिटी जो है ये चार्ज स्टोरेज एबिलिटी होती है, एम्पियर आवर में होती है या मिली एम्पियर आवर का इसका यूनिट है। वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स, ये V से डिनोट करते हैं, V से। सी रेट चार्ज एंड डिस्चार्ज स्पीड रिलेटिव टू कैपेसिटी, तो इसको C से डिनोट करते हैं, C से, सी रेट इसीलिए इसको बोलते हैं। तो कैपेसिटी की जो यूनिट है वो एम्पियर आवर है, वोल्टेज की जो यूनिट है वो V है और सी रेट की यूनिट जो है वो C है।
मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए नॉलेजफुल होगी, आपके लिए आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अ, यहीं तक आज की वीडियो है। इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें दूसरों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सपोर्ट मी टू प्रोपगेट नॉलेज, नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। ये मदद आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इल्म, ये याद रखें, इल्म फैलाना सदका जारिया है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।